हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के पार्ट सेकंड यानी भिन्न संख्याओं के बारे में। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भिन्न संख्या क्या होती है, भिन्न संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न संख्या को घटाया कैसे जाता है, भिन्न संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है, भिन्न संख्याओं को भाग कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि भिन्न संख्याओं के बेस पे बोर्ड मास के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भिन्न संख्या क्या है? भिन्न संख्या ऐसी संख्या है जिनको बटा की फॉर्म में लिखा जाता हो। जैसे बटा की फॉर्म जैसे p बटा q, जिसमें q की वैल्यू यानी कि बटा के नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p बटा q की फॉर्म में लिखा जाए, बटा की फॉर्म में लिखा जाए जिन संख्या को, उन्हें हम भिन्न संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2/3 है ना, 4/5 इस तरह की, जिसमें नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाए तो इस तरह का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें ये जो ऊपर वाला है, बटा से ऊपर वाला है, इसको हम बोलते हैं अंश, और बटा से नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। यानी ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर की फॉर्म में लिखा जाए। ओके, अच्छा, जो भिन्न संख्याएं होती है, इसमें पहली भिन्न संख्या है समभिन्न, दूसरी संख्या होती है विषम भिन्न, और तीसरी भिन्न होती है इसमें संयुक्त भिन्न। ओके दोस्तों, सम भिन्न कैसी होती है? सम भिन्न वे भिन्न होती है जिसमें अंश छोटा होता है हर से, है ना। इसमें अंश छोटा होगा हर से, अंश हर से छोटा होगा। एग्जाम्पल 2/3, 11/13, 17/19, है ना, 201/1000, है ना। ऐसी भिन्न जिनमें अंश छोटा होगा हर, यानी ऊपर वाली वैल्यू, बटा से ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी बटा से नीचे वाले वैल्यू से। ओके, दूसरी है विषम भिन्न। विषम भिन्न में उल्टा हो जाता है। इसमें अंश यानी कि बटा से ऊपर वाला बड़ा होगा हर से, अंश इसमें बड़ा होगा हर से। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2, 13/11, 19/21, 19/11, है ना, 1000/101, इस तरह से। ओके, तो ऐसी संख्याएं जिनमें अंश बड़ा होगा हर से वे संख्याएं विषम भिन्न कहलाएंगी, और ऐसी संख्याएं जिनका अंश छोटा होगा हर से वे संख्याएं समभिन्न कहलाएंगी। अच्छा, अब ये संयुक्त भिन्न कौन सी होती है? संयुक्त भिन्न आपने सुना होगा, जैसे सही की फॉर्म में जो भिन्न लिखी जाती है, जैसे 3 से 4/5, 5 से 6/7, इस तरह की भिन्न, है ना। मतलब ये बनती कैसे है? देखो, जब हम किसी प्राकृतिक संख्या में किसी समभिन्न को जोड़ दे तब हमारे पास संयुक्त भिन्न बनती है। एग्जाम्पल जैसे कि प्राकृतिक संख्या 2 में हम समभिन्न को जोड़ दे, समभिन्न मतलब जिसका अंश छोटा होगा हर से, है ना, तो ये बन जाएगी 2 से ही 2/3। तो ऐसी भिन्ने, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। ओके, संयुक्त भिन्न में एक चीज और देखो, जैसे एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं 7 से ही 7/9, है ना। इसमें देखो 7 से 7/9, 7/9 में 7 छोटा है 9 से, है ना। तो ये भिन्न संयुक्त भिन्न सही है। कई बार बच्चे ऐसे लिख लेते हैं 7 से 9/7, तो ये संयुक्त भिन्न नहीं कहलाती है। यानी कि इसमें जो 9/7 है,
इसमें ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाले से, इसमें बड़ा है, 9 बड़ा है 7 से, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अच्छा अब देखिए 7 से 7/9 क्या बन जाएगा, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 9 7 63 और 7 77 है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, 9 को गुणा कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ, जमा में ये ऊपर वाला 7 बटा में जो नीचे क्या है 9, तो ये आ जाएगा 63 जमा में 7 बटा में 9, यानी कि 77/9। देखो संयुक्त भिन्न जो है, संयुक्त भिन्न क्या थी, 7 सही 7/9। संयुक्त भिन्न को हमने कन्वर्ट कर दिया कैसी भिन्न में, ये कैसी भिन्न बन गई है ना, ये संयुक्त भिन्न थी, और ये कैसी है, विषम भिन्न। विषम भिन्न यानी संयुक्त भिन्न को कन्वर्ट कर सकते हैं विषम भिन्न में, और विषम भिन्न को कन्वर्ट कर सकते हैं, और विषम भिन्न को कन्वर्ट कर सकते हैं हम संयुक्त भिन्न में। ओके, ये चीज समझ गए। अच्छा, अब करेंगे कैसे, ये भी हमने देख लिया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 8 सही 4/5 है ना, इसको हम कैसे बदलेंगे संयुक्त भिन्न में, सॉरी कैसे बदलेंगे इसको विषम भिन्न में। इस हम क्या करेंगे, 8 गुना 5 40 जमा में 4/5 यानी कि 44/5 है ना। ये संयुक्त भिन्न और ये विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब जिसका अंश बड़ा है हर से। अगर हमारे पास विषम भिन्न हो, उसे हमें संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करना है ना। अगर हमारे पास विषम भिन्न हो, उसे हमें संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 48/5 है ना, इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो मैं 48 को भाग दूंगा 5 से, 9 से जाएगा तो यह आ जाएगा 3 है ना। इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 है ना। तो इसको हम लिख देंगे 9 सही 3/5। ये कन्वर्ट होगी विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न में है ना। एक एग्जांपल और लिखो, 100/3। 100/3 एक विषम भिन्न है, इसको हम संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 3 से जब भाग देंगे है ना, जब 3 से हम भाग देंगे तो 33 जाएगा, 33 3 99, एक शेषफल बच गया, शेषफल ऊपर आएगा बटा में 3 जिसे हम भाग दे रहे हैं है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 33 1/3 है ना। आप देख भी सकते हैं, 100 को 3 से भाग देके 33 से जाएगा, 33 3 99 और शेषफल 1, तो 33 सही 1/3। क्लियर है ये चीजें, अगर क्लियर है तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे भिन्न संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल है जैसे 2/3 जमा 4, 3/4 जमा 4/5। सबसे पहले हम लेंगे 3 4 और 5 का एलसीएम, यानी हर जो होंगे इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 3 4 और 5 का। एलसीएम इनका आता है 60। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा 60, उसको हम बटा के नीचे रखेंगे। ठीक है, फिर अब 3 से 60 को भाग देंगे, 60 को भाग देंगे 3 से, और इसको गुणा करेंगे किससे, इसके अंश से यानी 2 से। फिर आगे निशान है जमा का, 4 से भाग देंगे 60 को यानी 60/4। फिर इसको गुणा करेंगे किसके, इसके अंश से यानी गुणा 3। फिर आगे जमा का निशान है, फिर 5 से भाग देंगे 60 को यानी 60/5। फिर इसको गुणा करेंगे इसके अंश यानी 4 से। ठीक है, फिर ये आ जाएगा बटा में तो 60 है, 60/3 आ जाएगा 20 गुणा 2 जमा 60/4 आ जाएगा 15 गुणा 3 जमा 60/5 आ जाएगा 12 गुणा 4। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 40, 20 गुणा 2 40 जमा 15 गुणा 3 45 जमा 12 गुणा 4 48। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के आ जाएगा 120 133 बटा में 60 है ना। 133 बटा में 60 जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 13/5
60। ओके, 2 से 13/60 ये संयुक्त भिन्न में। देखो ये 133/60 एक विषम भिन्न है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया संयुक्त भिन्न में। कैसे कन्वर्ट किया है ना, आप कर सकते हैं। जैसे 133 को 60 से भाग देंगे, 2 से जाएगा 120, शेषफल 13, तो 2 से ही 13/60। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे 3/8 जमा 5/16 जमा 7/24, इसका हमें देखना है। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इसका 8, 16 और 24 का। 8, 16 और 24 का। तो एलसीएम देखो, बच्चे जो भिन्न संख्या कर रहे होंगे शायद एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं, तो एलसीएम हम इस तरह से निकालते हैं 8, 16 और 24 का। देखो एलसीएम का जब टॉपिक आएगा तो मैं उसमें आपको ऐसे भी देखना बताऊंगा कि जैसे ये जो नंबर है इनका डायरेक्ट आप बिना पेन पेपर से आप कैसे इसका एलसीएम बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 8, 16 और 24, 2 से जाएगा 4, 8 और 12, 2 से जाएगा 2, 4 और 6, 2 से दोबारा जाएगा 1, 2 और 3, अब एक बार 2 से जाएगा 1, 1 और 3, अब 3 से जाएगा 1, 1 और 1। तो इस तरफ जो भी आते हैं इनका एलसीएम होगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, गुना 3, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 3 48, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इनका 48। उसको हम लिख देंगे बटा के नीचे। 8 से जब 48 को भाग देंगे, देखो पहले इस 8 से भाग देंगे 48 को, तो आ जाएगा 6, 8 6 48, 6 आ जाएगा, गुना 3, जमा 16 से 48 को भाग देंगे 3, 3 गुना 5, जमा 24 से 48 को भाग देंगे तो 2 आएगा, गुना में इसका अंश 7, तो ये क्या बन जाएगा, बटा में 48 है, ऊपर आ जाएगा 18, जमा में 5 से 15, जमा में 14, तो ये आ जाएगा 48। जब जोड़ करेंगे इनका तो हम ये आ जाएगा 47, है ना, तो 47/48 इसका आंसर आ जाए। देखो 47/48 को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं संयुक्त भिन्न में, क्योंकि ये कैसी है, समभिन्न है, समभिन्न है, और विषम भिन्न को ही कन्वर्ट किया जा सकता है संयुक्त भिन्न में। ओके, ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज देख लेते हैं, एक आपको छोटी सी ऑब्जर्वेशन बता दूं मैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 2/15 जमा 11/15 जमा 7/15, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, नीचे 15 15 15 का एलसीएम 15 ही आ जाएगा, 15 से 15 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना 2 होगा, जमा 15 से 15 को भाग देंगे 1, 1 गुना 11 होगा, जमा 15 से 15 को भाग देंगे 1, 1 गुना 7 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर 2 जमा 11 जमा 7 बटा में 15। ठीक है, यह आ जाएगा 20/15, और काट के इसको आप कर सकते हैं 4/3। ओके, तो फिर अच्छा इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, जब आपके पास अंश एक जैसे हो, अंश एक जैसे हर एक जैसे हो, यानी 15 15 15, है ना, तब आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे बटा में आप 15 लिखो और ऊपर वाले जितने भी हैं उनको जोड़ दो वैसा का वैसा, जैसे 2 जमा 11 जमा 7, तो 20/15, है ना, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 4/18 जमा 7/18, है ना, तो इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, हमें पता है नीचे 18 ही आएगा और ऊपर जोड़ देंगे दोनों को, 4 जमा 7 यानी कि 11/18। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा
अब इसमें एक चीज और देखिए, आप देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। आई नो जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा होता है वो बच्चा वीक होता है इन चीज़ों में, जो +2 पास है अभी, है ना, तो उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं मालूम रहती है। देखिए एक चीज़ देखिए, जैसे मान लो 2/11 है ना, जमा 3/15 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 और 15 का एलसीएम इन नंबरों की गुणा ही होगा, क्योंकि ये दोनों कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या 11 और 15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 11 गुना 15, है ना। जैसे 11 गुना 15 का एलसीएम आ जाएगा, एक बार 11 से जाएगा, 11 से 11 को भाग दिया 1, 15, एक बार 3 से जाएगा 1 और यह जाएगा 5, एक बार 5 से जाएगा यह जाएगा 1 और 1, यानी कि 11 गुना 3 गुना 5, यानी 11 गुना 3 गुना 5 15 हो गया। जब 11 से भाग दूंगा मैं 11 गुना 15 को, है ना, यानी 11 गुना 15 को जब मैं 11 से भाग दूंगा तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 15। तो 11 से 11 गुना 15 को जब भाग दूंगा तो 15 बचेगा। 15 गुना में इसका अंश 2 बटा जमा 15 से 11 गुना 15 को भाग दूंगा, देखो तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अब 11। तो 11 गुना में 3, ठीक है, तो यह आ जाएगा 30 जमा 33 बटा में 15 गुना 11, यानी कि 165, ठीक है। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखो इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे 2/11 जमा 3/15 था। देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो और इसकी इधर करो, है ना, बटा में 11 गुना 15 कर दो, ठीक है, और 13 गुना 2 सीधा 2 गुना 15 जमा 3 गुना 11, सेम यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कब करेंगे, जब हमें पता है कि नीचे जो एलसीएम होगा उनकी गुणा होगा, और दो ही भिन्न संख्याओं का जब जोड़ होगा तब हम ऐसा कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे 3 जमा 2/7 है ना, ये हमने पहले देख लिया, जब हम प्राकृतिक संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास संयुक्त भिन्न बनती है, और ये बन जाएगी हमारे पास कितनी, 3 से 2/7। इसको करते कैसे, देखो हमें पता है 3 के बटा में यहाँ पे 1 है, तो 1 और 7 कैल्शियम 7, जब 1 से 7 को भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 गुना में 3 होगा, जमा में 7 से 7 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 2, तो बटा में 7 है, 7 गुना 3 21, जमा में 2, यानी कि 23/7। 23/7 को जब आप संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 7 या 21, 3 से 2/7, 3 से 2/7। ओके, अच्छा, तो हमें पता है ये प्राकृतिक संख्या है, ये सम संख्या है, इनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कितना, 3 से 2/7, 3 से 2/7, क्योंकि ये चीज़ वही आई है जो यहाँ पे है 3 से 2/7, यानी कि बीच में ये सब प्रोसेस करने की जरूरत आपको नहीं है ना। जैसे 101 जमा 7/11 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 101 से ही 7/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी लास्ट में जाके 101 से ही 7/11 ही आने वाला है ना। अच्छा, अब इसमें देखो, जैसे 101 जमा 7/11 को हमने लिख दिया 101 से 7/11, इसको डायरेक्ट हम तब लिख सकते हैं जब यहाँ पे जोड़ है, प्लस का निशान हो, और ये कैसी भिन्न हो, ये समभिन्न होनी चाहिए, ये समभिन्न होनी चाहिए, है ना, और ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तब आप इसको डायरेक्ट आप संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, जैसे 81 जमा 3/5 है ना, इसको ऐसे सॉल्व करने की बजाय, जैसे पहले 1 और 5 कैल्शियम ले रहे हो 5, फिर 1 से 5 को भाग दिया 5, 5 गुना 81 कर रहे हो आप, जमा फिर 5 से 5 को भाग दिया 1 गुना 3 कर रहे हो, तो फिर 5 81 गुना 5 आ जाएगा 405, फिर जमा में 3 408 बटा में 5, फिर आप कर रहे हो 5 8 40, 1 3/5 है ना, 81 से 3/5। आप इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब प्राकृतिक संख्या में मैं किसी सम भिन्न को जोड़ूंगा
तब मेरे पास संयुक्त भिन्न बन जाएगी, यानी कि 81 से ही 3/5, है ना। तो ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 1999 जमा 4/7, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 1999 से ही 4/7, ठीक है भाई। देखो जैसे ये 201 से ही 201 जमा में मान लो 7/4 है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 201 से ही 7/4, ये गलत मेथड है। हम उसी में हम कंडीशन क्या है भाई, जोड़ तो है लेकिन ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए, समभिन्न। यहाँ पे ये कैसी है, विषम भिन्न। इन समभिन्न मतलब ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाले से, तब आप डायरेक्ट इसको जोड़ के लिख सकते हैं। क्लियर चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब जैसे यहाँ पे था हमारे पास, जैसे 101 से ही 3/5 संयुक्त भिन्न है ना। संयुक्त भिन्न है मतलब हम इसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, इसे तोड़ के लिख सकते हैं हम 101 जमा 3/5, है ना। अगर हम देखो, अगर हम इसको जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे 81 से 3/5 है, इसको हम जोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमें इसे ब्रेक करके इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। 81 से 3/5 को हम 81 से ही 3/5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 81 जमा में 3/5, है ना। तो सेम है, जैसे 101 से ही 3/5 है ना, इसे हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं 101 जमा 3/5। जैसे 101 से ही 3/5, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 101 से ही 3/5 जमा में 201 से ही 7/5, है ना। तो जब मुझे इसको जोड़ना है तो मैं ऐसे नहीं जोड़ूंगा इसको कि पहले 101 को 5 से गुना करूंगा, 505, फिर जमा में 3, 508/5, जमा फिर इसको करूंगा 1005, जमा में 7 आ जाएगा, बटा में 5, यानी कि बन जाएगा 1012। तो 508/5 जमा में 1012/5। फिर इनको जोड़ूंगा, फिर भाग दूंगा। मैं ये मेथड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, देखो मैं डायरेक्ट कर दूंगा भाई। 101 से 3/5 को मैं ब्रेक करके लिख दूंगा 101 जमा 3/5, जमा 201 जमा 7/5, है ना। तो ये जगह 101 जमा 201 आ जाएगा 302, जमा में क्या बच गया 3/5 जमा 7/5। मैं इनको जोड़ सकता हूँ। देखो ये कैलकुलेशन छोटी है, इससे पहले जो हम करे थे वो बड़ी थी। देखो जब अंश क्या है, सॉरी हर क्या है, दोनों जगह 5 है, तो ऊपर वालों को मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, यानी कि 302 जमा 10/5, ये आ जाएगा 2, यानी कि 304। ओके, इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करके, है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, किसी भी देखो जैसे 3 से ही 2/7 है, इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, 3 जमा 2/7। इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है ये, है ना, इसको मैं देखो मेथड 1 क्या कहलाएगा, जिसमें आप करते हो 4 3 12 और 2 14/3। पहले आप इसको, है ना, सरल भिन्न में बदलोगे, 6 5 30 और 1 31/5, जमा 6 चौके 24 और 1 25/6। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो इसमें कैलकुलेशन बड़ी बनती जाएगी, है ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम टाइम को कम करने के लिए, यानी कि कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को नहीं अपनाते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे। जैसे 4 से 2/3 को हम लिख देंगे 4 जमा में 2/3, जमा 6 जमा 1/5, जमा 4 जमा 1/6, है ना। अब हम इसमें जो ये प्राकृतिक संख्या है 6 जमा 4 जमा 4, इनको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा 14। बच क्या जाएगा आपके पास 2/3 जमा 1/5 जमा 1/6। फिर आप इनको जोड़ देंगे 14 जमा, इनको आप
जोड़ दोगे ये बन जाएगा 3 5 6 का एलसीएम 30 एलसीएम में आ जाएगा। 3 से 30 को भाग देंगे 10 गुना 2 20 आ जाएगा इधर, जमा 5 से 30 को देंगे तो 6 गुना में 1 6, जमा 6 से 30 को भाग देंगे 5 गुना में 1 5, है ना। तो ये आ जाएगा 14 जमा में 20 6 26 और 5 31/30। भाई अब देखो इसको आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, 14 से 31/30 लिख दिया नहीं, क्योंकि ये कैसी है, एक विषम भिन्न है 31/3, हमें चाहिए सम भिन्न। तो इसको हम फर्दर कैसे कर देखेंगे, देखो 14 जमा में इस 31/30 को हम दोबारा संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। देखो 1 से ही 1/30 बन जाएगा, है ना। तो 14 जमा में इसको दोबारा तोड़ देंगे, 1 जमा 1/30, 14 और 1 15 जमा में 1/30, तो यानी कि 15 से ही 1/30 इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है कि देखो इनमें से जो प्राकृतिक संख्या अलग हो रही है ना, इनको हम डायरेक्ट जोड़ कर रहे हैं, तो मैं यहीं से कर दूंगा भाई 4 जमा 6 10, 10 जमा 4 14, तो 14 में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। यहाँ पे इनको जो बाकी भिन्न संख्या बची उनको ऐसे लिख दूंगा, फिर इनका जोड़ करूंगा, फिर इसको कर दूंगा, यानी कि एक स्टेप मुझे लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कौन सा, ये वाला स्टेप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 से 1/12 जमा 2 से 3/16 जमा 2 से 17/24। अब देखो यहाँ पे भी 3 से 1/12 को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, 3 जमा में 1/12 जमा 2 जमा 3/16 जमा 2 जमा 17/24, है ना। तो इसके बाद देखो ये 3 और 2 5 और 2 7, ही 7 अलग हो गया। अब दूसरी भिन्न संख्या को अलग कर दो, 1/12 जमा 3/16 17/24, इनका जोड़ आप अलग कर सकते हो। इनका जोड़ जब करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 12 16 24 का 48, 12 से 48 को भाग देंगे 4 आएगा, 4 गुना में 1 4, जमा 16 से 48 को भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 गुना 3, जमा 24 से 48 को भाग देंगे तो 2 गुना 17, है ना। ये देखो ये जो कैलकुलेशन है ये वाली, इसको आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे 7 जमा ये आ जाएगा 4 जमा 9 जमा 34 बटा का 48, तो 7 जमा देखो ये कितना बन जाएगा, 43 से 4 47/48, तो इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं कितना, 7 से ही 47/48। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे हम, अभी तो देख लिया हमने, इससे पहले हमने देखा कि भिन्न संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है और एक ऑब्जर्वेशन देखी, है ना। फिर उसके बेस पे क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखेंगे भिन्न संख्याओं का घटाव, यानी कि माइनस कैसे किया जाता है। भाई सेम मेथड है, जैसे ऐड किया जाता है वैसे ही माइनस भी किया जाता है। जहाँ पे प्लस का निशान था अब वहाँ पे माइनस का निशान हो जाएगा। ओके, जैसे 15 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15। भाई 15 से 15 को भाग देंगे 1 गुना 4, अब इधर पहले प्लस होता है, अब इधर क्या है माइनस, तो इधर माइनस आएगा। 5 से 15 को भाग देंगे 3 गुना में 2, यानी कि 1 गुना 4 4, माइनस का 6 बटा में 15। भाई सेम ब्यूडमास का यूज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी कि संख्याएं माइनस होगी। 6 से 4 जाएंगे 2, है ना। 2 के साथ निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ होगा, यानी 6 के साथ माइनस का निशान है, तो माइनस का 2 बटा में 15, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे 5/6 माइनस 8/9 माइनस 11/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 9 12 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 6 9 और 12 का, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। 6 से 36 को भाग देंगे 6 गुना में 5, माइनस, अब पहले प्लस होता था अभी क्या है माइनस का साइन, तो माइनस आएगा। 9 से 36 को भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 गुना में 8 होगा। माइनस 12 से 36 को भाग देंगे तो 3 गुना 11 होगा, तो ये आ जाएगा देखो 30 माइनस 32 माइनस का 33 बटा में 36, तो ये आ जाएगा देखो 30 माइनस 32, अगर आप इन दोनों को ही जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि माइनस का 2, फिर माइनस का 33 बटा में 36,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, संख्या प्लस हो जाएगी, यानी कि 35 हो जाएगा, साइन आएगा बड़ी संख्या के साथ वाला, तो माइनस का 35/36 ये यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन करी थी, कौन से वाली, जैसे 3 जमा 2/7, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया था कितना, 3 से ही 2/7। कंडीशन क्या रहती थी, बीच में प्लस का साइन चाहिए और एक दूसरी संख्या सम भिन्न चाहिए, है ना। तो अब क्या है, माइनस का साइन है, अब माइनस का साइन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3 - 2/7, एक मेथड तो वही है, जैसे 3 के बटा में 1 है, 1 और 7 का एलसीएम 7, तो 1 को 7 से भाग देंगे 7, 7 गुना 3 21, माइनस का 7 से 7 को भाग देंगे 1, 1 गुना 2 2 आ जाएगा, यानी कि 19/7, 19/7। ये 19/7 को जब आप संयुक्त भिन्न में बदलोगे, 7 दूनी 14, 5 शेषफल और 5/7 आ जाएगा, तो उसी 5/7 आ जाएगा, है ना। तो इसको देखो दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक साइड में प्राकृतिक संख्या है, फिर दूसरी प्राकृतिक संख्या में आप कुछ भिन्न संख्या को जोड़ रहे हो, तो डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो। देखो 3 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 × 21 माइनस का 2, 7 × 21 माइनस का 2/7, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे कर सकते थे, दूसरे वे में इसको कैसे कर सकते थे, देखो जैसे मान लो ये 3 है, 3 को आप ऐसे तोड़ सकते थे, 2 जमा में 1 माइनस 2/7, है ना। तो 2 लग रह गया, हम किसको करेंगे, 1 - 2/7 को हम माइनस करेंगे। तो जैसे 1 - 2/7 को आप करोगे, 1 - 2/7 को करेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुना 1 7 माइनस का 2, 7 - 2/7 यानी 5/2, है ना। तो ये आ जाएगा 5/2, 2 जमा 5/, है ना, 2 जमा 5/2। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ है कि 5/7 है ना। तो ये आ जाएगा 2 से ही 5/7, ठीक है। यहाँ पे बटा में 7 है भाई, 5/7, ठीक है। तो 2 से ही 5/7 आप इसको बन जाएगा, ठीक है। करेंगे क्या, देखो ये इसलिए किया क्योंकि हमें पता है जैसे एक में से हम किसी समभिन्न को माइनस कर रहे हैं, तो ये इजी है बताना। जैसे 13 गुणा 1 13 माइनस 11 2/13, है ना। जैसे 1 माइनस कितने भी बड़ी संख्या कर लो, 109, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 109 गुणा 1 109 माइनस 101, ये आ जाएगा 8/109, ठीक है। तो ये इजी है करना। देखो जैसे यहाँ पे करेंगे इसको, जैसे 121 माइनस 3/9, हम क्या करेंगे भाई, 121 में से 120 निकाल देंगे और 1 - 3/9 कर देंगे। तो 1 - 3/9 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 गुणा 1 9 माइनस 3 यानी 6/9, 6/9 कट के आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये आ जाएगा 120 से ही 2/3, फर्स्ट है ना। जैसे 81 माइनस 3/5 है, तो 81 का हम 81 में से हम एक साइड को निकाल देंगे -3/5, फिर 1 - 3/5 को देखेंगे कितना बन जाएगा, 5 × 5 - 3 2/5। तो अब ये देखो इसको जोड़ के लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, 80 से ही 2/5, है ना। देखो इसको जोड़ के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है और ये कैसी है, सम भिन्न है, तो 80 से 2/5। अब जैसे ये नेक्स्ट है 1001 - 11/13, तो हम 1001 में से 1000 साइड को निकाल देंगे और फिर 1 - 11/13 करेंगे, है ना। 1 - 11/13 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना भाई, 1000 में 1 - 11/13 बन जाएगा, 13 × 13 - 11 यानी 2/13,
तो ये बन जाएगा 1000 से ही 2/13। ओके, चलिए इस ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास 13 - 3/13, 13 से 3/13 माइनस 14 से 4/15। तो सबसे पहले तो हाँ एक चीज़ और देखिए, जैसे ये 14 से ही 4/5 है ना, इसको 14 से ही 4/5 को, लेकिन अगर जब ये प्लस में होते थे तो अब इसको ब्रेक कर सकते थे कैसे, 14 जमा 4/5। अब देखो ये कैसे में है, माइनस का 14 से ही 4/5, तो ये दोनों ही ब्रेक हो गए माइनस का 14 माइनस का 4/5 में। ओके, जैसे कोई भी संयुक्त भिन्न है, जैसे माइनस का 13 से 3/9 है, 3/7 है, तो ये कैसे ब्रेक होगी, माइनस का 13 माइनस का 3/7। अगर प्लस में होता है तो दोनों ही साइन प्लस के होते हैं, और इसमें माइनस है तो दोनों ही साइन माइनस के। ओके, तो देखो कैसे हो जाएगा, 13 से 3/13 को हम ब्रेक करके ले सकते हैं, 13 जमा 3/13। भाई ये तो प्लस की है तो दोनों ही प्लस में खुलेंगे। माइनस का, अब ये माइनस के तो माइनस में खुलेंगे, माइनस का 14 माइनस का 4/5। ओके, तो इसमें से हमने क्या ले लेना है, 13 और माइनस का 14, तो 13 - 14 एक साइड कर लो, जमा 3/13 माइनस 4/5 इसको एक साइड कर लो। 13 - 14 यानी माइनस का 1, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो 13 और 5 का एलसीएम इनकी गुना होगा यानी कि 65 होगा। तब कैसे करते थे हम, 3 × 5 15 माइनस 4 13 × 4 52, ठीक है। या फिर 13 से 65 को भाग देंगे तो आ जाएगा 5 × 3 माइनस 5 से 65 को भाग देंगे तो 13 13 × 4। ओके, तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 जमा 15 माइनस का 52 बटा में 65, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। जब मैं इसको करूँगा माइनस तो 52 में से 15 जाएगा, माइनस का 37 बटा में 65। अब देखो ये दोनों ही साइन कैसे हैं, माइनस के, जैसे -1 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 37 बटा 65। तो देखो जब दोनों ही ब्रेक हो रहे हैं माइनस में और ये वाली सम भिन्न है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1 से ही 37 बटा 65, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 से 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 4 जमा में 1/6, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ, दोनों ब्रेक हो जाएंगे माइनस में 3 माइनस 5/12, ये भी माइनस, दोनों माइनस में ब्रेक हो गए, -1 माइनस 2/3 माइनस 3 माइनस 1/8। ओके, तो फिर इसके बाद देखो ये जो प्राकृतिक संख्या है 4 - 3 - 1 - 3, इनको अलग कर लेंगे, जैसे ये और ये अलग हो गया, बचा क्या, जमा में 1/6 माइनस में 5/12 माइनस में 2/3 माइनस में 1/8, ये अलग बच गया, है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 - 3 1, 1 - 1, फिर 4 - 3 1, 1 - 1 0, 0 - 3 माइनस का 3, जमा में, अब इनका आप एलसीएम ले सकते हो, 6 12 3 8 का 24 आ जाएगा एलसीएम। 6 से 24 को भाग देंगे, 4 4 × 1 4, माइनस 12 से 24 को भाग देंगे 2 2 × 5 10, माइनस 3 से 24 को 8 8 × 2 16, माइनस 8 से 24 को भाग देंगे 3 × 1 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, प्लस में देखो क्या बनता है, 4 - 10 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 16 माइनस का 22 माइनस का 22 माइनस का 3 माइनस का 25/24। तो जब इसको करेंगे देखो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस इंटू माइनस माइनस का 25/24, है ना, माइनस का 25/24। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, बच क्या गया, 3 जमा में 25/24। भाई इसको आप डायरेक्ट संयुक्त भिन्न में नहीं लिख सकते क्योंकि 25/24 विषम भिन्न है, यानी कि अंश बड़ा है, हमें चाहिए अंश छोटा, तो 25/24 को पहले संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर दो तो
इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ। तो जैसे यह है माइनस का 3 जमा में 25/24, है ना। तो यह आ जाएगा देखो माइनस का 3 जमा संयुक्त भिन्न को, इसको संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 सही 1/24। भाई इसका एक इधर आ जाएगा जुड़ के, ये आ जाएगा 3 और 1 4, बन जाएगा 4 से 1/24, यानी कि माइनस का 4 से ही 1/24, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा इधर ही ऊपर। तो इसके लिए पहले मैं देखो दोस्तों, आप साथ साथ में इनको सॉल्व कर लीजिए। पहले आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, पहले आप आंसर खुद निकाला कीजिए। अगर नहीं आए उसके बाद वीडियो को देखा कीजिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 16 से 1/2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं देखो 16 जमा में 1/2, इसको लिख सकते हैं माइनस का 8 माइनस का 3/4, इसको लिख सकते हैं 22 जमा में 3/8, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 7 माइनस का 1/7। भाई इनको आप अलग कर सकते हैं, जैसे 16 माइनस का 8 और ये प्लस का 22 और माइनस का 7, बचा क्या 1/2 माइनस 3/4 जमा 3/8 माइनस 1/7, है ना। तो देखो इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो 16 में से 8 गए 8, 8 जमा 22 30, 30 माइनस 7 23, जमा में इसको करोगे 2 4 8 7 कैल्शियम लगोगे तो यह आ जाएगा 56। 2 से 56 को भाग देंगे 23, तो 23 गुना 1 23, माइनस का 4 से 56 को भाग देंगे 14, 14 गुना 3 42, जमा 8 से 56 को भाग देंगे 7, 7 गुना 3 21, माइनस 7 से 56 को भाग देंगे 8, 8 गुना 1 8, तो यह आ जाएगा 23 प्लस में, तो है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो प्लस वाले एक साथ कर लो, 23 जमा 21 कितना आ जाएगा भाई 44, माइनस का 42 माइनस का 8, है ना। तो यह आ जाएगा 23 जमा में 44 माइनस 42 2 माइनस 8 माइनस का 6/56, तो ये बन गया देखो 23 प्लस माइनस माइनस का 6/56, 6/56 कट जाएगा 2 से 2 3 और ये आ जाएगा 28, है ना। तो ये बन क्या जाएगा आपके पास 23 माइनस का 3/8 28। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 23 में से 22 ले लो जमा 1 माइनस 3/28, 1 माइनस 3/28 ईजी है, तो क्या आ जाएगा 22, यह आ जाएगा 28 माइनस 3 25/28, तो 22 से ही 25/28 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भिन्न संख्याओं की गुणा। देखो भिन्न संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। भिन्न संख्याओं की जब आप गुणा करोगे, है ना, तो अंश अंशों की गुणा होगी बटा हर हरों की गुणा होगी। जैसे इसको हम कर लेंगे 4 गुणा 3 गुणा 9 बटा में 17 गुणा 8 गुणा 5, है ना। फिर काट सकते हैं आप, जैसे काटने को 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो बन क्या गया, ऊपर बन गया आपके पास, ऊपर बन गया आपका 3 गुणा 9 यानी 27 बटा में नीचे बन गया देखो 17 गुणा 2 गुणा 5, ये बन गया 177, ठीक है 27/177। तो जब गुणा होती है तो गुणा में आप ऊपर नीचे तिरछे आप काट सकते हैं, जैसे 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहीं पे कर सकते हैं। फिर आप गुणा कर सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 9 27 बटा 17 गुणा 2 गुणा 5 177। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 से 2/15 गुणा 3 से 3/7 गुणा 8 से 1/8। तो इसमें दोस्तों पहले आप इसको आपको विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा देखो 15 चौके 60 और 2 62/15 गुणा 7 21 और 3 24/7 गुणा 8 64 और 1 65/8, ठीक है। फिर आप काट सकते हो 8 एकम 8 8 3 24, ठीक है।
फिर 5 से काट सकते हो, 5 3 15 है ना, 13 5 65। फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, ऊपर बचेगा 62 गुना में 13 बटा में 7। फिर इनके गुणा करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई भिन्न संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। भिन्न संख्याओं का भाग, देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भाग का निशान है, इस भाग के निशान को हम गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 8/12 इसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, आगे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगा 2/3 था, ये हो जाएगी 3/2। क्योंकि जैसे भाग के निशान को कंडीशन क्या रहती है, जैसे भाग के निशान को आप गुणा में कन्वर्ट करते हो तो जो भाग के आगे वाली वैल्यू है वो 1 के बटा में जाती है ना। तो ये आ जाएगी भाई जैसे 8/12 गुणा में ये आ जाएगी 1/2/3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा 3/2। तो जैसे 8/12 गुणा 3/2। फिर आप इसको देखो गुणा में आ गया, फिर आप ऊपर नीचे तिरछे जैसे मर्जी काट के कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी अंश अंशों की मल्टीप्लाई बटा हर हरों की मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे कट रहे हैं भाई, देखो 2 1 2 4 2 8 3 1 3 4 3 12। तो यह आ जाएगा 4/4, 4/4 कैंसिल हो जाता है 1। ठीक है। तो नेक्स्ट है देखो जैसे 3/4 भाग 5/8 भाग 15/32। तो यहाँ पे 3/4 ये भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दिया तो आगे वाली उल्टी हो जाएगी, 8/5 बन जाएगा। इस भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दिया तो आगे वाली 32/15 हो जाएगी, है ना। तब आप देखो कटती है तो काटा सकते हो, है ना। जैसे 3 से कट जाएगा 3 1 3 5 3 15, 4 से कट जाएगा 4 1 4 4 2 8। तो यह आ जाएगा 64, 32 गुना 2 64/25। ठीक है। इधर देखो 24/7। अब भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे भाई, आगे वाली 1 के बटा में आ जाएगी 1/4। तो 4 से कट जाएगा 4 1 4 6 4 24। तो यह आ जाएगा 6/7। तो ऐसे आप भिन्न संख्याओं का भाग कर सकते हैं, यानी कि भाग को गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भिन्न संख्याओं के बेस पे पूछे जाते हैं, यानी कि अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे बोर्ड मास का। ओके। तो ये हम देखेंगे फ्रैक्शन नंबर की पार्ट 2 में, यानी कि फ्रैक्शन नंबर की सेकंड वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।